Let's begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear students, Assalamu alaikum. Let's begin our lecture number 3. Lecture number 3. बुक 2 है। और लेसन नंबर इसका 1 है। द डाइंग सन। By James Jeans. स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हम लोगों ने द डाइंग सन की समरी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इसका ब्रीफली बताया था। इसका मीनिंग जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, टूटता, फूटता सूरज। ठीक है ना, सूरज या फना होता हुआ सूरज, फना होता हुआ सूरज। रिटन बाय जेम्स जीन्स। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। बिफोर गोइंग इन डिटेल, लेट्स look at the title of the lesson again. द डाइंग सन। देखिएगा, ये डाई जो है, ये पेयर ऑफ वर्ड्स ही बनता है जिसमें डी आई डाई है और डी वाई ही डाई है। जब हम इस डाई को आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल में तब्दील करेंगे, फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, जैसे आईएनजी लगाते हैं तो हम आई ई की जगह वाई लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डाइंग। इसका मतलब क्या है? मरना, डूबना, खत्म होना, फना होना। मरना, फना होना। और इस डाई का मतलब क्या है? रंगना। इसके स्पेलिंग होंगे डी वाई ई आई एन जी, डाइंग। इसका मतलब है रंगना, रंग देना किसी चीज को। जैसे हम डाई करते हैं, कोई भी चीज, कपड़े हैं, बाल डाई करते हैं। सो फार एज स्पेलिंग आर कंसर्न, कुछ स्पेलिंग्स ऐसे हैं जिनमें हम जब पार्टिसिपल बनाते हैं तो इसमें हम ई को ख़त्म नहीं करते, ई को वहीं रहने देते हैं और उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, उसे वैसे ही लिखे देते हैं। कुछ अल्फाज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनमें जब आप आईएनजी लगाएंगे तो आप उसमें लास्ट ई को, यू विल नॉट रिमूव द लास्ट ई। फॉर एग्जाम्पल, एजिंग है, जैसे एज है, एज का मतलब बड़ा होना, बूढ़ा होना, एज, बड़े होना। एज के स्पेलिंग बन जाएंगे AGEING, एजिंग। इसी तरीके से डाइंग का मैंने आपको बता दिया। सिंज है, SINGE,
GE सिंज। सिंज का मतलब है झुलसना, झुलसना। तो सिंज के जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो ये बन जाएगा SINGEING, सिंजिंग। इसी तरीके से क्रिंज एक वर्ड है, आजी करना, CRINGE, क्रिंज। क्रिंज का मतलब है आजी करना, आजिजी करना। तो जब क्रिंज की स्पेलिंग लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्रिंजिंग। सिमिलरली हिंज है एक वर्ड, हिंज, चोल पर घूमना, चोल पर, मरकज पर घूमना, चोल पर घूमना। जैसे हम लीवर कहते हैं, जैसे लीवर की गिर्द घूमती है, व्हील जो है अपने हिंज के गिर्द, मरकज के गिर्द चोल पर घूमता है। तो इसके स्पेलिंग भी आप हिंजिंग लिखेंगे। इसी तरीके से टिंज है, TINGE, टिंज। टिंज का मतलब है रंग देना, किसी चीज को रंग देना। तो टिंज के स्पेलिंग जो हैं वो बन जाएंगे टिंजिंग। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें जब आप इसे पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, यू विल नॉट रिमूव द लास्ट ई। इज इट क्लियर? तो डाई और डाई में अब ये फर्क आ गया। अब हम बाकायदा इसका जो पैराग्राफ नंबर 1 है वहां से स्टार्ट करेंगे, इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लुक एट द बुक निकालें। आप ये आ जाएं इसके पहले लाइन पर। अ फ्यू स्टार्स कहता कि कुछ चंद सितारे आर नोन, जाने जाते हैं, ऐसे हैं, विच आर हार्डली, जो कि बामुश्किल, बिगर देन द अर्थ, जो कि बामुश्किल जमीन से बड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन ज्यादातर उनमें से, आर सो लार्ज, इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, के सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो जमीनें हैं, कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच। क्या है? सैकड़ों या हजारों की तादाद में जमीनें एक सितारे में समाई जा सकती हैं, और फिर भी एंड लीव रूम, जगह बच जाए, टू स्पेयर हेयर एंड देयर। तो कहता है कि अगर हम सैकड़ों या हजारों की तादाद में जमीनों को भी सितारे में रख दें, फिर भी जगह बच जाए। हेयर एंड देयर, इधर उधर, वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हमें क्या है, एक बड़ा सितारा भी मिलता है, लार्ज इनफ, इतना बड़ा, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, जिसमें करोड़ों की, लाखों की, करोड़ों की तादाद में जमीनें समाई जा सकती हैं, समोई जा सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, और जो कुल तादाद है इन सितारों की, इन द यूनिवर्स, कायनात में, इस प्रोबेबली, गालबन, शायद, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ, क्या है, शायद, कैसे, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, जितने के मुकम्मल तौर पर, किसके, ग्रेन, ज़र्रात, सैंड, रेत के ज़रात पाए जाते हैं, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के साहिल पर, ऑन ऑल द सी शोर, दुनिया के साहिल पर जितनी भी रेत के ज़र्रात हैं, क्या है, उनका, उनसे भी ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑफ द वर्ल्ड, सच इज द लिटलनेस ऑफ अवर होम। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं छोटेपन का, जिसामत में छोटेपन का, ऑफ अवर होम, हमारे घर का, इन स्पेस, खला में, कि क्या हैसियत है इसकी,
व्हेन मेजर्ड अप, जब हम इसकी पैमाइश करते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, क्या है, इस कायनात की मजमूई हुजम के साथ, जिसामत के साथ जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, जब हम इसके पैमाइश करते हैं, हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे गिनते हैं, तो ये भी इससे क्या है, हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़मीन क्या है, कितना छोटी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो सितारे हैं, और वांडरिंग मतलब आवारा गर्दी करना, इधर उधर घूमना, बगैर मकसद के घूमना, अबाउट इन स्पेस, खला में क्या है, गर्दिश कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ तो क्या है, ग्रुप्स की शक्ल में, गिरोह की सूरत में गर्दिश करते हैं। विच जर्नी इन कंपनी, जो इकट्ठे मिलकर यानी कि गिरोह की सूरत में सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन इनमें से अक्सर क्या है, अकेले ही सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू यूनिवर्स, और वो एक ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं, सो इमेंस, जो कि इतनी बड़ी है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, बहुत कम ना होने के बराबर, शाज़ व नादिर वाक़या होता है। इंडीड, बेशक, फॉर वन स्टार, कि एक सितारा टू कम एनीवेयर नियर टू द अनदर को, तो बहुत कम नायाब वाक़या होता है कि एक सितारा दूसरे के सितारे के करीब आ जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज, ज़्यादातर क्या है, हर जो सितारा है, मेक्स इट्स वॉयज, अपना सफ़र तय करता है, इन कंप्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में, अकेले में सफ़र करता है। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जैसे कि एक खाली समंदर में कोई बहरी जहाज हो। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, कहता है कि अगर हम कोई मॉडल लें जिसमें हम स्टार्स को जहाज, बहरी जहाज शो करते हैं, उसकी जगह लेते हैं, द एवरी शिप विल बी, कहता तो फिर समंदर में एक जहाज मजमूई तौर पर विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स, लाखों मील दूर होगा, फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने साथ वाले जहाज से। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, हमें इस मॉडल से, स्केल मॉडल से हमें बड़ी आसानी हम समझ सकते हैं कि वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि क्यों एक सितारा क्या है, बहुत कम, कभी कभार क्या है, एक दूसरे के करीब आते हैं। अदरवाइज ये एक दूसरे के मिलियन माइल्स फासला है, तो ये तो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। I try to make you people understand with the help of a scale model। देखिए, जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पर कि ये समंदर है, ये समंदर है, वो कह रहा है कि इस कायनात में ये सी है,